जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछली वाली क्लास में देखे थे ग्राफ के बारे में, दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। इस वाली क्लास में देखेंगे समीकरण, गति के समीकरण का निगमन कैसे करते हैं, निगमन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण होते क्या हैं। तो गति के समीकरण 3 हैं। पहले समीकरणों को देख लेते हैं, फिर उसको निगमन करेंगे तीनों का। देखिए, पहला वाला है b बराबर u प्लस 80, ठीक है। और दूसरा वाला s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और तीसरा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये तीनों आपके समीकरण हैं। इन तीनों समीकरणों को हम लोग इनका मतलब निगमन करेंगे, कैसे आए हैं तीनों, ये देखेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोई गतिमान सी वस्तु है या किसी वस्तु द्वारा थोड़ा थ्योरी लिखेंगे। ऐसे कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा यह लिखिए, तथा ये त्वरण से t समय में यह दूरी तय करती है, ठीक है। तो हम लोग इसी के आधार पे तीनों समीकरणों का निगमन करेंगे। कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, तथा त्वरण जो उसका है त्वरण a है। a से t समय में यह दूरी तय करता है, यह दूरी तय करती है, तब उसका अंतिम वेग v हो जाता है। गति के समीकरणों का निगमन, गति के समीकरणों का निगमन निम्नवत है, इसे कह लीजिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब पहले समीकरण का निगमन कैसे करते हैं। गति का पहला समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण तो आपका यही है ना, b बराबर u प्लस 80। हम लोगों को यही लाना है। देखिए कैसे लाते हैं। गति का जो पहला समीकरण है यह त्वरण की परिभाषा से आता है। त्वरण की परिभाषा आपको बताए थे कि वेग के परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं, और त्वरण का फार्मूला होता है वेग बराबर वेग परिवर्तन बटे त्वरण समय। ऐसे देखिए,
वेग परिवर्तन फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। ये ऐसे पहले लाइन लिख लीजिए, वेग की परिभाषा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेग की परिभाषा से, ठीक है। इसे मत लिखिएगा, इसे हम लोग संकेत के रूप में रखते हैं देखने के लिए सही जा रहे हैं गलत। तो इसका जो फार्मूला होता है वेग का, वेग बराबर, नहीं क्या देखना, त्वरण 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 लिख रहे हैं। त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, ठीक है। यही तो उसका फार्मूला होता है त्वरण का। सॉरी थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा गलत हो गया। यहाँ त्वरण की परिभाषा से लिखना था हम लोगों को, तभी त्वरण का फार्मूला निकलेगा। गति का पहला समीकरण लिखना है त्वरण की परिभाषा से, ठीक है। त्वरण की परिभाषा से त्वरण का फार्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। हम लोग त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए इसे ए से डिनोट करते हैं। इसे ए लिख सकते हैं। वेग परिवर्तन बताए थे आपको कि पहले प्रारंभिक वाला वेग, नहीं पहले अंतिम वाला वेग, उसमें प्रारंभिक वाला घटा देंगे, बी माइनस यू। ऐसे बी बी अंतिम वेग होता है आपका और यू प्रारंभिक वेग होता है, इसलिए बी माइनस यू समय को टी से दर्शाते हैं, ऐसे करेंगे। ए बराबर बी माइनस यू बाई टी, ठीक है। बस यही आपका है इसमें। त्वरण की परिभाषा, इस पहला समीकरण को निगमन करना है। त्वरण की परिभाषा से उसका फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को ए से लिखते हैं, वेग परिवर्तन बी माइनस यू, समय को टी से। अब आपका इसमें जोड़ घटाना है, मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, ए और टी का गुणा करेंगे, ऐसे होगा ए टी बराबर बी माइनस यू, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके अनुसार चलना है तो बी एक तरफ कर लीजिए और जो ये वाला पार्ट है बोला एक तरफ कर लीजिए। तो आपका पहले से वाला ये है, अब इसे इस तरफ लाइए तो देखिए ये वाला माइनस में है, अगर इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। u प्लस ये वाला ये है प्लस में, ए टी बराबर v, ठीक है। अब लोग ऐसे कर लीजिए, b बराबर, इसे पहले लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। b बराबर u प्लस ए टी, आ गया आपका पहला समीकरण। पहला समीकरण आपका आ गया। अब देखेंगे हम लोग दूसरा समीकरण। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग गति के दूसरे समीकरण का निगमन, और ये निगमन आपके होम एग्जाम में आता है। तीनों तीनों निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हम लोग पहला वाला कर चुके हैं, कैसे आप लोग देखिए। तो दूसरा क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको देखते हैं कैसे आता है। तो गति का पहला हो गया, दूसरा समीकरण देखेंगे। दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण हम लोग वेग की परिभाषा से लेते हैं। वेग की परिभाषा आपको बताए थे कि विस्थापन जो होता है और समय, उसी से आती है वेग की परिभाषा। ऐसे देखिए, वेग की परिभाषा से वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ऐसे
वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है। और हम लोग आपको वेग वाली क्लास में बताए थे कि अगर वेग घट बढ़ रही है यानी कि लगातार परिवर्तित हो रही है तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होती है और अंतिम वेग होती है उसका मध्यांतर हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v इसके बटे 2 हो जाता है अगर वेग परिवर्तित होती रहती है। तो इस वेग की जगह पर वही हम लोग लिखेंगे, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v बटे 2। ठीक है। विस्थापन को हम लोग यह सिर्फ नोट करते हैं, यह समय को t से, बस यही इसमें है। तो आपको का जोड़ घटाना गुणा भाग यही बच रहा, मतलब कि रह गया है करने के लिए। देखिए दूसरा समीकरण कैसे लाते हैं। फिर भी आपको इतने ही लिखना है जितना लिखा है पहले वाले समीकरण में, इतने दूसरे वाले में लिखना है और इतने तीसरे वाले में भी लिखना है। गति का दूसरा समीकरण हम लोगों का निगमन करना है, तो ऐसे लिखेंगे वेग की परिभाषा से। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। अब वेग की जगह हम लोग लिखे हैं, वेग अगर लगातार अपरिवर्तित रहे तो पहले प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटे 2 कर देते हैं, ये इसका फार्मूला होता है तो यहाँ लिख देते हैं। और विस्थापन को s से हम लोग प्रदर्शित करते हैं और समय को t से। तो ऐसे इसे जोड़ घटाना इसमें करना है। ठीक है। सबसे पहले इसे जो s बटे टी है इसे इस तरफ लाते हैं, s बटे टी u प्लस बी बटे 2। ठीक है। अगर अब s के बराबर पूरे को रखें, s बराबर, यहाँ लिख नहीं रहा है आपके पास, यहाँ लिखते हैं s बराबर, थोड़ा इसे लिख लेते हैं, s बराबर u प्लस बी बटे 2, u प्लस बी बटे 2। अब s बटे टी जो है भाग में है, अगर इधर लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, बराबर उस तरफ जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, तो इसे लिख लीजिए, कोष्टक में लिख लीजिए गुणे में टी। ठीक है। s बराबर u प्लस बी बटे 2 उड़ते टी। तो हम लोग को क्या करना है, इस समीकरण के अनुसार ही चलना है तभी तो आएगा वो वाला। तो यहाँ जो v है, b का मान हम लोग पहले समीकरण से लिख लेंगे। तो b का जो मान होता है b बराबर u प्लस एटी, देखिए यहाँ लिखा है b बराबर u प्लस एटी, तो इस b की जगह पर यही लिख लेना है, क्योंकि हमें दूसरे वाले समीकरण में b कहीं दिख नहीं रहा है, इसे गायब भी करना है और कुछ ऐसे भी आइटम लाना है जिससे हम लोग दूसरा समीकरण पा जाए अपना आसानी से। तो यहाँ b की जगह पर b का मान रख देंगे तो b हट जाएगा, उसका और आइटम मिल जाएंगे तो हम लोगों को आगे काम करेगा। देखिए u को u रहने दीजिए, b की जगह रखना है b का मान u प्लस एट्टी बटे 2। ठीक है। ऐसे गुणा में t है, t कर लेंगे हम लोग। अब इसे और आगे करना है, s बराबर u जुड़ेगा 2u हो जाएगा। ठीक है। और लोग देखे होंगे बीजगणित पढ़े हैं अच्छे से, 2u हो जाएगा और ये वाला 80 हो जाएगा, 80 बटे में 2 है, 2 कर लेंगे, गुणे में t है, t कर लेंगे। ऐसे s बराबर, अब t का गुणा इसमें करना है तो इसमें पूरे 2u प्लस 80 में t का गुणा करना है, तो अगर गुणा करें हम लोग इस वाले में तो 2ut हो जाएगा, 2ut। ठीक है। 2ut प्लस 80 स्क्वायर, ये पहले से है, टी का गुणा होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 80 स्क्वायर बटे 2। ठीक है। अब यहाँ बटे 2 है तो ऐसे लिखेंगे s बराबर 2ut, इसे अलग करेंगे दोनों के बटे 2 हो जाएगा, 2ut बटे 2 प्लस 80 स्क्वायर बटे 2। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, या ऐसे 2 से 2 कट जाएगा ना, यहाँ तो है नहीं, ये भी कट जाता, 2 से 2 कट गया, s बराबर ut और 80 स्क्वायर के बटे 2 बचा है। अब बटे 2 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं ना, वैसे लिखिए s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही तो आप कह दें समीकरण दूसरा है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो हमारा दूसरा समीकरण भी आ गया। दूसरा समीकरण आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लगभग परीक्षाओं में 90% पूछा जाता है, आप लोग इसे लिख लीजिए।
यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो कुछ कम, दूसरा पूछा जाता है अधिकतर, और तीसरा अधिकतर पूछा जाता है। और एक समीकरण आपको निगमन करने के लिए जरूर आएगा, चाहे छमाही परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, जरूर एक समीकरण निगमन करने के लिए आएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देख चुके, अब देखेंगे तीसरा वाला समीकरण कैसे आता है। तो ये वाला भी आपकी वेग की परिभाषा से ही आता है, इसे हम लोग नहीं मिटाएंगे, हम मिटा के लिख देंगे तीसरा समीकरण। आपकी थ्योरी वही लिखना है पूरा आपको। यहाँ पर इसे पूछ लिया कि गति का तीसरा समीकरण लिखिए। गति का तीसरा समीकरण, तो गति का तीसरा समीकरण भी वेग की परिभाषा से ही आता है। और वेग का फार्मूला आपको बताए हैं अभी अभी, वेग बराबर, थोड़ा जस्ट लिखिए, थोड़ा लंबा है ये वाला ना। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग आपको बताए हैं कि अगर वेग अपरिवर्तित रहे, लगातार परिवर्तित होती रहे, तो इसका प्रारंभिक वेग लेते हैं और अंतिम वेग लेते हैं, बटे 2 कर देते हैं, ऐसे u प्लस वी बटे 2। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। इसके बाद विस्थापन को हम लोग यस से लिखते हैं, यस कर देंगे ऐसे, समय को टी लिखते हैं, टी कर देंगे। ठीक है, हम लोगों की कुछ ऐसा टेक्निक लगाना है ताकि हम लोग तीसरा समीकरण आ जाए। तीसरा समीकरण आपका है क्या, ये वाला तो है, इसे नहीं मिटाएंगे हम लोग। बी बराबर बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2a बराबर 2a है ना, नहीं सॉरी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। ये आपका तीसरा समीकरण है। हम लोगों को इसी वाले फार्मूले में कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है कि आपका तीसरा समीकरण आ जाए। अब वो टेक्निक क्या होती है आप देखते हैं। सबसे पहले इस तरफ ला लेंगे ऐसे, यस बाई टी बराबर, यस बटे टी बराबर यू प्लस वी बटे 2। अब यस के बराबर पूरे को करना है, यस बराबर यू प्लस वी बटे 2। अब यहाँ टी भाग में था, यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इस वाले समीकरण में आप देखिए कि हमें यस भी चाहिए और हमारे पास ए भी चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। यस भी चाहिए और ए भी चाहिए, तो यानी कि हमारे पास तो यस है यहाँ पे, लेकिन ए नहीं, ए लाना पड़ेगा कुछ टेक्निक लगाकर। और बी भी चाहिए, तो बी है ऑलरेडी। यू चाहिए, यू भी है। कुछ ऐसी टेक्निक लगाइए कि हमारे पास ए भी आ जाए। तो इसी में कुछ लगाना है। आपने पहले समीकरण से देखा होगा, पहले वाले समीकरण हम निगमन कर रहे थे तो ऐसे था, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो अगर हम लोग टी की जगह यही रख दें, देखिए इसे, टी बराबर बी माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो आपका ए भी आ जाएगा और टी, टी इसमें चाहिए नहीं, टी हमारा गायब भी हो जाएगा अगर टी का स्थान पे ही रख दें तो। बी और यू, बी और यू हमें स्क्वायर होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो दो चाहिए, एक तो है, एक बी भी है और बी यू भी है, तो यहाँ दो और ला लेंगे, ये टर्म एक एक आइटम और दे देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और टी हमारा गायब भी हो जाएगा। ठीक है, एक जगह हम लोग यही लिखेंगे, टी की जगह हम लोग यही लिख लेंगे। त्वरण की परिभाषा जो पहले हम लोग निगमन किए थे यही तो आया था, ए बराबर बी माइनस यू बाई टी। टी अगर टी को यहाँ ऊपर लाते हैं तो ये भाग में हो जाएगा ए, टी के स्थान पर हम लोग यही लिख लेते हैं। तो हाँ, आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले समीकरण से या त्वरण की परिभाषा से, ऐसे लिखिए, त्वरण की परिभाषा से, थोड़ा अच्छा लगता है, ये लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ऐसे लिखिए, यस बराबर यू प्लस बी बटे 2। टी की जगह आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बी माइनस यू बटे ए। टी के बराबर है, यानी टी को नहीं लिखना है, टी को वो भी लिख दे, टी को हमें गायब करना है। टी के स्थान पर बी माइनस यू बटे ए लिखिए, गुणा में है, गुणा से कर लेंगे, बी माइनस यू
बटे ए। ठीक है, अब आप लोग मिलाइए एक बार। ये हमें तीसरा समीकरण में बी चाहिए, बी तो हमारे पास है, दो दो टू बी लिया लिए हैं, इसे स्क्वायर भी करेंगे। और यू चाहिए तो यू भी हमारे पास है, दो टू यू है, इसे स्क्वायर कर लेंगे अभी। और टू टू चाहिए, टू भी हमारे पास है। ए चाहिए, ए भी है। यस चाहिए, यस भी है। और अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है जो इसमें एक्स्ट्रा हो, हटाना पड़े। तो हम लोग केवल इसमें गुणा भाग करके वो वाला पूरा ऐसे लिया देंगे, यानी कि सर गिरा देंगे उसे। ऐसे है तो सब कुछ, लेकिन अभी सिस्टमेटिक नहीं है। तो लोग करते हैं इसमें क्या, इससे इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। आपने कक्षा 8 या 7 में पढ़ा होगा सॉल्यूशन का कि ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक ए माइनस बी, तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो इसमें लग रहा है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यस बराबर, इसे उल्टा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। बी प्लस यू बटे 2 गुणा बी माइनस यू बटे ए। मिल रहा है आपको ना, यही एक कोष्टक में ए प्लस बी है, एक कोष्टक में ए माइनस बी है, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसलिए मिल रहा है आपको, एक कोष्टक में बी प्लस यू, एक कोष्टक में बी माइनस यू, तो उसके बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस बराबर इसे कर लीजिए, ऊपर वाले पहले गुणा करिए, तो इसका हो जाएगा बी। उस संख्या से आपको बताना है, यानी कि आपका फार्मूला बन गया। बी स्क्वायर यहाँ कर लेंगे, उसके बाद माइनस यू स्क्वायर, आपको बता तो दिए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 और ए का गुणा होगा 2a हो जाएगा, 2a। ठीक है, यहाँ आते हैं हम लोग। अब 2a का गुणा अगर यस में करेंगे तो 2a यस हो जाएगा, आप जानते हैं 2a यस बराबर ये पूरा ऊपर वाला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपका दूसरा समीकरण ये वाला है, और आपका यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, यानी कि इसे ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उल्टा है इसे। तो आप सीधा कर दीजिए इसे, इसको इस तरफ ला दीजिए, पूरा आइटम उस तरफ भेज दीजिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a यस। ठीक है, आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a यस बराबर 2a यस। आपका तीसरा समीकरण भी हो गया। ठीक है, आप लोग देखिए तीनों समीकरण देख चुके, और आपका दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहला समीकरण भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी परीक्षा में छमाही या वार्षिक में कोई एक समीकरण आपको निगमन करने के लिए जरूर पूछा जाएगा। दूसरा तीसरा बिल्कुल आप पढ़ के जाना है, यही पूछता है अधिकतर। तो आप लोग देख लीजिए, और थ्योरी हर एक समीकरण के ऊपर थ्योरी आपको लिख देना है कि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा ये त्वरण से किस समय में यह दूरी तय करता है, तब उसका अंतिम वेग v हो जाता है। गति के समीकरण निम्नवत हैं। आपको फिर जिस समीकरण से वो पूछेगा वही समीकरण आपको उसका निगमन कर देना है। तो आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।